और आइए अब देखते हैं तो काशी से यूपी कूच। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से यूपी कूच का प्लान है? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। वो वहां पर कई सारी योजनाओं की सौगात देंगे, लेकिन इस दौरे पर 2022 के चुनावों का शंखनाद भी इसे माना जा रहा है। शंखनाद की है तैयारी, 2022 चुनावों की है बारी। काशी में होगा शंखनाद, पीएम मोदी और योगी साथ साथ। करीब 18.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी की धरती पर कदम रखेंगे। कहने को तो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, लेकिन इस दौरे के सियासी मायने समझें तो बनारस से लखनऊ पर निशाना है, क्योंकि 2022 में लखनऊ की जीत से खुलेगा 2024 में दिल्ली विजय का द्वार। लिहाजा 8 महीने बाद जब पीएम मोदी काशी आ रहे हैं तो यूपी के चुनाव भी 7 से 8 महीने दूर हैं। सियासी बिसात बिछ गई है, अपनी अपनी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश सरकार के माध्यम से जो काम किया गया है, उस काम के बूते हमें पूरा भरोसा है कि हम 2022 में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। चाहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देखे, चाहे कोई गठबंधन करे, कोई तिकड़म करे, कोई साजिश करे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। हम भाजपा को हटा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और हटा ही नहीं रहे हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के अंदर रहेगी। जब जब सत्ता का संघर्ष छिड़ा तब तब बीजेपी के लिए काशी ही सियासी कुरुक्षेत्र बनी, चाहे 2014 हो या 2019। एक बार फिर यहीं से बीजेपी 2022 का शंखनाद करती दिख रही है। इस रण में पहले बीजेपी के सबसे कद्दावर सियासी महायोद्धा पीएम मोदी काशी आएंगे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विरोधियों के सामने ताल ठोकते नजर आएंगे। पीएम के दौरे से पहले योगी आदित्यनाथ वाराणसी में थे। उन्होंने तन मन और पूरे जतन से बाबा विश्वनाथ की पूजा की। जल, दूध, दही, रोली, चंदन से किए गए वंदन में भोले के आगे समर्पण और जीत का प्रण नजर आया। पीएम दौरे से 48 घंटे पहले ही योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उन तमाम जगहों का मुआयना किया जहां पीएम के कार्यक्रम होने हैं। पीएम मोदी वाराणसी में करीब 5 घंटे का समय बिताएंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो हेलीकॉप्टर से बीएचयू के आईआईटी खेल मैदान पहुंचेंगे। यहां 1550 करोड़ से भी अधिक की 300 योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें बीएचयू में मदर चाइल्ड हेल्थ विंग में 100 नए बेड शामिल हैं। गोदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग और गंगा में पर्यटन के लिए रोरो नावों के साथ साथ वाराणसी गाजीपुर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात भी दी जाएगी। आईआईटी खेल मैदान में ही पीएम मोदी 6000 लोगों को संबोधित करेंगे। इस सभा में कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वाराणसी में कार्यक्रम है, उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनसभा का आयोजन है, जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस के साथ पब्लिक के बीच में लोकार्पण और शिलान्यास वाराणसी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के किए जाएंगे। उस कार्यक्रम को बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड में रखा गया है, जो बहुत ही खुला हुआ ग्राउंड है और जहां पे सारे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सकता है। इसके बाद पीएम मोदी बीएचयू के मदर चाइल्ड हेल्थ विंग का दौरा कर कोरोना वॉरियर्स से मुलाकात करेंगे। पीएम बीएचयू अस्पताल के बाद सिगरा नगर निगम के पास जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। यहां जापानी डेलीगेट के साथ मुलाकात कर रुद्राक्ष का पेड़ लगाएंगे। कोरोना की सबसे खौफनाक दूसरी लहर के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वाराणसी के डॉक्टरों से बात की थी और कोरोना से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हुए थे। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है।
मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। पीएम मोदी इससे पहले 30 नवंबर को वाराणसी आए थे और देव दीपावली के महोत्सव में शामिल हुए थे। वहीं योगी आदित्यनाथ बीते 2 महीने में 5 बार वाराणसी का दौरा कर चुके हैं। इससे बीजेपी के लिए वाराणसी की अहमियत को समझा जा सकता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। 2022 के चुनावों में बीजेपी का मुकाबला किससे होगा? विपक्ष फिलहाल बटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को अगर कोई पराजित कर सकता है, हरा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। मोदी का वाराणसी दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूपी की सियासत गर्म है। जबरदस्त हिंसा के बीच हुए पंचायत चुनावों के बाद बीजेपी की एक तरफा जीत हुई। जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। वहीं विरोधियों ने इसे सत्ता बल की जीत बताया। मायावती ने तो इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारे। यदि हमें ऐसा लगता कि ये चुनाव निष्पक्ष होने वाला है तो फिर हमारी पार्टी ये चुनाव जरूर लड़ती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जिला पंचायत के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनावों में बीजेपी की जीत के लिए योगी सरकार को बधाई दी। 10 जुलाई को पीएम मोदी ने लिखा, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी यूपी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। योगी सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को लाभ मिला है। वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। पंचायत चुनाव में भले ही बीएसपी ने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगाया। इसके बावजूद कई जिलों में उसके उम्मीदवारों ने या तो नामांकन ही दाखिल नहीं किया, या जहां उनकी पार्टी मजबूत थी वहां भी उनकी हार हुई। अब जो बेईमानी लूट की है इस चुनाव में जिला पंचायत और जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में, उससे ध्यान हटाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि केशव मौर्य जी को उनकी पार्टी सीरियसली भी लेती है। 2022 में बीजेपी से चुनावी संघर्ष भीषण होने वाला है। लिहाजा अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 लाख सरकारी नौकरी का दांव खेला है। वहीं वो इस चुनावी जंग में खुद को अकेला योद्धा दिखाने में जुटे हैं ताकि जनता की सहानुभूति बटोर सकें। समाजवादी पार्टी ने जो पुराने वादे थे उनको पूरा किया और अब नए वादों के साथ आने को तैयार है। आप देखिए, जैसा कि नीचे लिखा है, समाजवादी बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी और 300 यूनिट फ्री बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मैनिफेस्टो आने से पहले ही जो पार्टी की तैयारियां हैं, जो सुविधाएं वो पब्लिक को देने की कोशिश करेंगे, वो सब बताई गई हैं इन पोस्टर्स के जरिए। और एक तरह से जो जंग है, आपको और आगे मैं दिखाऊं, अगर यहाँ पर एक और पोस्टर यहाँ पर लगा है, आप मेरे साथ आइए, और इसमें एक पोएट्री लिखी हुई है। मैं उसकी 2 पंक्तियां अगर पढ़कर सुनाऊं आपको। एक अकेला पार्थ खड़ा है उत्तर प्रदेश बचाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल अखिलेश को हराने को। समाजवादी पार्टी संदेश दे रही है कि बीजेपी को हराने का दमखम सिर्फ और सिर्फ वही रखती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उनके खिलाफ आरोपों को धार देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सफाया कर सकता है, भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश अगर कोई बना सकता है, तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी है। अगले टर्म में ये हो जाएगा कि 1 दशक से सपा भी नहीं है। तो अब ये सब के सबको नकार दिया है, क्योंकि इन्होंने अपराधीकरण किया। यहाँ जिस तरह का भ्रष्टाचार, गुंडा राज, लूट, बलात्कार, तमाम चीजें जो आप सबने हमने देखी हैं, अब जनता वापस उसमें जाना नहीं चाहती। जनता विकास, सुरक्षा, सुशासन में जाना चाहती है। अखिलेश बिजली और नौकरी का दांव चल रहे हैं तो उनके सामने जनसंख्या नीति लेकर लखनऊ में आतंकवादियों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर राय रखने की चुनौती आई, मगर अपने बयानों से
वो इन चुनौतियों के जाल में फंसते नजर आए। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। एक ऐसा नेता जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका, जिस मुख्यमंत्री के अधीन उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस रही है, उसी पुलिस से जो काम लेता रहा, आज उसी पुलिस को ये कहे कि हमारा इस पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे है कि ये समाजवादी पार्टी हमेशा कानून राज की धज्जियां उड़ाती रही। साफ है कि एक तरफ जहां मोदी और योगी की जोड़ी काशी से यूपी कूच करने की तैयारी में है, वहीं अखिलेश यादव बीजेपी के मुद्दों की पिच पर लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।